आज 18 पोस्टें हमारे पास हैं, हर सब्जेक्ट में एक ही पोस्ट सैंक्शन है और हर सब्जेक्ट का रेशो जो है मोर देन 400:1 है। और इंग्लिश की बात करें 1000:1 है। उसकी तरफ फौरी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आपके साथ बिलाल हकीम शाहबादी। इस वक्त मैं ज़िला अनंतनाग के एक कदीम और मशहूर तरीन हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी डूरू शाहबाद में मौजूद हूँ। हमारे साथ हायर सेकेंडरी के मुंतज़िम आला मिस्टर मंजूर अहमद खांडे साहब, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम उनसे बात करेंगे इस हायर सेकेंडरी के बारे में, दर्स व तदरीस के बारे में। आया NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरी तरह से लागू होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे बात करेंगे करिकुलर एंड को करिकुलर एजुकेशन के बारे में, मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। यू आर द बेस्ट जज। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि आपको क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ और क्या चेंज आपको नज़र आई है यहाँ पर। लेकिन मेरी चंद गुजारिशात होंगी इस हायर सेकेंडरी के हवाले से, जो हिस्टोरिकल टाउन डूरू के हार्ट में है। नाम इसका मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू है और ये अपग्रेड हुई है टू द स्टेटस ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल ड्यूरिंग द ईयर 1976। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में से है ये। तो 18 सब्जेक्ट उस वक्त सैंक्शन हुए थे। उस वक्त के हिसाब से शायद एक सब्जेक्ट में एक फैकल्टी मेंबर का होना, मुझे लगता है कि उस वक्त के हिसाब से ठीक था। लेकिन उस वक्त से आज तक मैनीफोल्ड एनरोलमेंट का इजाफ़ा हुआ है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ इन प्लेस हैं, तो उसके लिए हम UT गवर्नमेंट का और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैं महसूस करता हूँ कि उसकी तरफ फौरी ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर एक कि यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो हायर सेकेंडरी लेवल पर हमारा एनरोलमेंट मोर देन 1000 है। लेकिन हमारा सैंक्शन स्टाफ जो है उसके हायर सेकेंडरी लेवल पर जो लेक्चरर हुआ करता है, दैट इज़ ओनली 1। और वो भी आज के दौर में हमारे पास नहीं है, वो वैकेंट पोस्ट है। आज 18 पोस्टें हमारे पास हैं, हर सब्जेक्ट में एक ही पोस्ट सैंक्शन है और हर सब्जेक्ट का रेशो जो है मोर देन 400:1 है। और इंग्लिश की बात करें 1000:1 है। तो यहाँ पर हमें दिक्कत आती है कि जहाँ पर इंग्लिश के मिनिमम 4 लेक्चरर सैंक्शन होने चाहिए थे और इन प्लेस होने चाहिए थे, वहाँ पर एक ही पोस्ट सैंक्शन है और वो भी इन प्लेस नहीं है। आज के दौर में 21वीं सदी के दौर में मुझे लगता है कि बच्चों के साथ शायद हम इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लेक्चरर मिनिमम 4 होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 2 पोस्ट होने चाहिए। और जहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ का सवाल है, जब ये अपग्रेड हुई थी तो उस वक्त एक ही जूनियर असिस्टेंट पोस्ट सैंक्शन हुआ है। इसके बाद जो हायर सेकेंडरीज अपग्रेड हुई है, वहाँ पर सीनियर असिस्टेंट भी सैंक्शन हुआ है और अकाउंट्स असिस्टेंट भी सैंक्शन हुआ है। उसमें भी हमें दिक्कत आ रही है यहाँ के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, सर्विस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, यहाँ के कैश बुक को मेंटेन करने में। एक ही जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, कोई सीनियर असिस्टेंट पोस्ट सैंक्शन हुआ ही नहीं है। कोई अकाउंट्स का यहाँ पर कोई आदमी है ही नहीं और सैंक्शन भी नहीं हुआ है। एक तो ये बात थी कि सैंक्शन होता लेकिन इन प्लेस नहीं होता, लेकिन यहाँ सैंक्शन ही नहीं है, कोई पोस्ट सैंक्शन ही नहीं है। बाकी जो एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ और जो एकेडमिक्स की बात करूँ, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और यहाँ के स्टाफ के एंडीवर्स की वजह से हमने इस साल 2023 में मैट्रिक में 100% रिज़ल्ट्स लाए हैं और 12वीं में हमने 71% का रिज़ल्ट अचीव किया है। उसमें से 121 डिस्टिंक्शंस हमने लिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2023 में हमारे इस मॉडल हायर सेकेंडरी से 9 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। उनमें से एक होनहार बच्ची है हमारी लुबना जान, जो कि एक साधारण घराने से ताल्लुक़ रखती है। शी सिक्योर्ड 7th रैंक इन JK बोस UT एग्ज़ाम्स और हायर सेकेंडरी में उसने फर्स्ट रैंक हासिल की है एंड शी क्वालिफाइड नीट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बड़ी बात है। मेरी गुजारिश यही रहेगी कि स्टाफ की तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।